0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। देश के कुछ राज्यों में और प्रदेश के कुछ जिलों में एक बार कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। बढ़ती हुई सर्दी के साथ संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता है, इसलिए अभी सावधान रहने की जरूरत है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, धार, विदिशा ऐसे जिले जहां और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए समाज के साथ मिलकर हम हर संभव उपाय कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि अब जल्दी वैक्सीन आने की संभावना भी बढ़ गई है, लेकिन अभी जब तक दवाई ना आ जाए तब तक ढिलाई नहीं बरतनी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इसलिए सावधान रहें, चेहरे पर मास्क लगाएं, आपस में दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। मास्क ही अभी वैक्सीन है। जहां सावधानी बरती वहां परिणाम बहुत अच्छे आए। इंदौर और भोपाल के वो उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिन मोहल्लों में बुरी तरह से संक्रमण फैला था वो अब लगभग संक्रमण से मुक्त है। जहां संक्रमण है वहां हमने कंटेनमेंट एरिया बनाने का फैसला किया है। इंदौर में, भोपाल में कंटेनमेंट एरिया बनाए गए। कंटेनमेंट एरिया में जो परिवार आते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया करके कंटेनमेंट एरिया से बाहर ना निकलें। संक्रमित मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में भी हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, होम आइसोलेशन के बाद अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, संक्रमित व्यक्ति बाहर निकलता है, तो वो दूसरों की जिंदगी तो खतरे में डाल ही रहा है, अपनी जान भी संकट में डाल रहा है। इसलिए कृपया करके ऐसी स्थिति में बाहर ना निकले। सरकार, प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगी। समाज सेवी संगठन लगे हुए हैं, मीडिया के मित्र लगे हुए हैं, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा हमें स्वयं सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में 3 कानून बनाए। वो पूरी तरह से किसानों के हित में है। अब किसान को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता, वो मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो व्यापारी को बेचे चाहे फूड प्रोसेसर को बेचे, एक्सपोर्टर को बेचे, अगर उसके घर बैठे उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्या है, किसान का नुकसान क्या है। एक के बजाय अनेक विकल्प किसान को मिले। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है और कोई उसको बोनी के समय ठीक दाम दे रहा है और किसान को लग रहा है कि इस दाम पे जब मेरी फसल आएगी, उपज आएगी, बिकेगी तो मुझे फायदा है, तो किसी को दिक्कत क्या है। और वो भी ऐसे प्रावधानों के बावजूद कि अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई
तो किसान उस करार से बाहर भी आ सकता है। अगर कोई व्यापारी अनलिमिटेड किसानों की फसल को खरीदना चाहे, उत्पाद फल हो सब्जी हो खरीदना चाहे, तो उस पर लिमिट क्यों होनी चाहिए? अगर स्टॉक पर सीमा नहीं होगी तो खरीदी ज्यादा होगी, दाम ठीक मिलेंगे, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और इसलिए मेरी अपील है कि किसान के हित में है ये तीनों कानून। एमएसपी की व्यवस्था लगातार जारी रहेगी, मंडियां समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए हम पूरी ताकत से किसानों के हित साधने वाले इन कानूनों के साथ खड़े हैं। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, हमने अनेकों कदम किसान के हित में उठाए। गेहूं की खरीद से लगा के अभी ज्वार बाजरे की खरीद, अब धान की खरीद लगातार जारी रहेगी। जो फसलें खराब हो गई थी उनके लिए आरबीसी 6.4 की राहत और मुआवजा की राशि पूरी किसान के खाते में डाली जाएगी, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ के जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि बनाई है, उसका पैसा फिर 5 लाख किसानों के खाते में जाएगा। 4,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार हर साल देगी 2 किस्तों में। एक नहीं अनेकों कदम किसान के हित में उठाए गए और आगे उठाते रहेंगे। आखिर खेती को फायदे का धंधा बनाना है, हम कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। लेकिन मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि मेरी प्राथमिकता, राज्य सरकार की प्राथमिकता है सुशासन देना। और इसलिए एक तरफ जब हम सीएम हेल्पलाइन प्रभावी ढंग से फिर प्रारंभ कर रहे हैं, पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी, मैं लगातार मॉनिटरिंग करूंगा। वहीं दूसरी तरफ समाधान ऑनलाइन फिर से प्रारंभ की जा रही है। मैं औचक निरीक्षण करके भी जनता की समस्याएं जानूंगा, योजनाओं के क्रियान्वयन को देखूंगा। ताकि हम सही समय पर निश्चित समय सीमा में बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ दे सकें। लेकिन एक बात और साफ है, आप लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से देख रहे होंगे, सुशासन का मूल मंत्र मेरा सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है मेरी सरकार। इसलिए आम जन के हितों को पूरी तरह से संरक्षित रखेंगे। लेकिन माफिया, रसूखदार, सरगना, अड़ीबाज, सट्टेबाज, तस्कर, गुंडे, बदमाश, मसल पावर का इस्तेमाल करके कब्जा करने वाले, कोई माफिया छोड़े नहीं जाएंगे। लगातार कार्रवाई जारी है। मैंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर दो। इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, मंदसौर, आगर, नीमच, सतना, उज्जैन, सीहोर, चौतरफा कार्रवाई चल रही है।
कोई बेईमान, कोई माफिया छोड़ा नहीं जाएगा। आखिर ये जनता के हकों पर डाका डालते हैं, कानून और व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान जारी है। मिलावट से मुक्ति अभियान लगातार हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। ये माफ करने के लायक नहीं है। मेरा संकल्प है इनको नेस्त नाबूद करने का। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। एक और कानून हम बना रहे हैं, उसकी तैयारी लगभग हो गई है। भोली भाली बेटियों को बहका के, फुसला के, डरा के, धमका के उनके साथ शादी कर ली जाती है और बाद में धर्मांतरण का कुचक्र चलता है। वस्तुतः ऐसी बेटियों की जिंदगी नरक बना दी जाती है। हम अपनी बेटियों को ऐसे नरक में नहीं जाने देंगे। प्रेम के नाम पर आड़ में ये करतूतें किसी कीमत पर नहीं चलेगी। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। विधानसभा के अगले सत्र में यह कानून बन जाएगा, विधेयक पारित कराएंगे। मां, बहन और बेटी का सम्मान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। महिला सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य है। हम उसको पूरा करके ही चैन की सांस लेंगे। आइए हम सब मिलकर बनाए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। विकास की नई यात्रा प्रारंभ करें। लोकल को वोकल बनाएं। स्थानीय भाई और बहनों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का हम उपयोग करें, उन्हीं को खरीदें। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह द्वारा बनाई हुई चीजों को खरीदें और प्रदेश की प्रगति और विकास में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, MI सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला उचित रेट पर उपलब्ध है। चार्जर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ग्लास गार्ड, बैक कवर, संपूर्ण मोबाइल एसेसरीज एवं रिपेयरिंग। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 9993723214, 8770621235।